भारत की आबी जारहियत जारी, कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला, सैकड़ों एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब। फतीवाला, गंडा सिंह, चंदा सिंह और कंगनपुर में कई बंद टूटने से सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो चुका। लोग छतों पर पनाह देने पर मजबूर। 50 से देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। DC कसूर के मुताबिक लोगों की नकल बकानी का अमल जारी। 3000 अफराद को मुंतकिल किया जा चुका। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 50,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ। 48 घंटों में पानी की सतह मज़ीद इजाफे का खदशा। करीबी आबादी के मकीनों में शदीद खौफ व हिरास। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन भी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मेलसी और गिरदोनवाह में नुकसान का खतरा, अलर्ट जारी। निगरान हुकूमत ने आते ही आला अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। सिंध बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज तब्दील। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत का तबादला करके मोहम्मद फ़ख्र आलम इरफान को तैनात कर दिया। शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान तैनात। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल को तब्दील करके कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को नया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया। सिंध में AD ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक तैनात। मुस्तफ़ा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। And the initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. निगरान हुकूमत का पहला इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 2 टोक ऐलान किया कि अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एकतरफ़ा हिमायत नहीं की जाएगी। मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई ज़रूरत नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में बोले 9 मई के वाक़यात रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश थी। मुलविस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है। मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। हमारे पास तजुर्बेकार टीम है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। सिंध की निगरान काबीना के नाम सामने आ गए। जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज, शोएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस ढाका, हारिस नवाज, मुबीन जमानी भी सिंध काबीना में शामिल होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज मुतवक्की। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अभी से इलेक्शन अल्तवा के खदशात क्यों पालें। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। मुशावरत जारी है। जड़ावाला वाक़े की भी मजम्मत। इलेक्शन कराना उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली की निगरानी नई काबीना से हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर शामिल होंगे। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम चांद, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। आमिर अब्दुल्ला, डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर सरफराज अली शाह, ज़फ़रुल्लाह खान भी सूबाई वज़ीर बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना में 9 वुज़रा, 2 मुशीरान और 1 मुअव्विनीन खुसूसी शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला KPK ने काबीना की समरी गवर्नर को मंजूरी के लिए भेज दी। कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में कराए या फरवरी में हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब वो कहेगा हम मुआवनत के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ECP वेबसाइट पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है। सबको बराबर इंसानी हुकूक हासिल है। मजीद कहा महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते।
नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनुमा हुई। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बजाय नई हल्का बंदियाँ करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला। कहा, मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना जरूरी है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ की कमा हक़ अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। मीर अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में साबिक वज़रा अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला और अपोजिशन रहनुमा में इतफाक़ न होने पर पार्लिमानी कमेटी ने मीर अली मर्दान खान डोमकी का नाम पर इतफाक़ कर लिया था। बोल न्यूज़ ने 15 अगस्त को ही तकर्रूरी के बारे में बता दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ की मर्दान डोमकी को मुबारकबाद। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया है। कौम ने इसका अमली मुजाहरा 2014 के धरने और 9 मई के वाक़यात की सूरत में देख लिया। मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पार्टी का मुस्तक़बिल नौजवान है, जिंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है। पार्टी हर सतह पर यूथ और उसके नुमाइंदगान को आगे बढ़ने का मौका देगी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं आप पाकिस्तान से चले गए हैं और मीडिया पे चल रहा था तो जुम्मा पर क्या कहें? क्लियर करो, जल्दी करो यार। असली से क्लियर कराएंगे। बैरून मुल्क जाने की अफवाहें फैलाई गईं, कहीं नहीं भागा, पाकिस्तान में ही हूँ। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की गुफ्तगू। कहा, निगरान काबीना बेहतरीन है, अल्लाह ताला खैर करेगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। आइंदा माह रिटायर्ड हो रहा हूँ। नैब तरमीम का फैसला ना दिया तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस बोले, इस पर कोई बहस ही नहीं हुई। वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पेशावर में साबिक निगरान वज़ीर एक्साइज का सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने का इंकशाफ। इंचार्ज ऑफिसर ने DG एक्साइज को मरासले के जरिए आगाह कर दिया। मरासले में लिखा, गाड़ियों की वापसी के लिए सेक्रेटरी एक्साइज के जरिए राब्ता किया जाए। साबिक सूबाई वज़ीर से 4 गाड़ियाँ वापस ली जाएँ। मरासले में गाड़ियों की तादाद, रजिस्ट्रेशन नंबर भी DG एक्साइज को इरसाल। साबिक वज़ीर एक्साइज के पास 4 लग्जरी गाड़ियाँ हैं। जड़ावाला सानहे पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल और इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी काउंसिल का यौम मसम्मत। उलमा का मुख्तलिफ शहरों में चर्चों का दौरा। मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, अक्सरियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों से जीने का हक़ छीन लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में मसीही रहनुमाओं के पास पहुंचे। कहा, सानहे पर हम सब के दिल दुखी हैं। PP रहनुमा सईद गनी का भी मसीही इलाकों का दौरा। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला वाक़े का नोटिस ले। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने अदालत उज़्मा में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक़ से मुतालिक केस में जमा कराई गई। कहा गया, जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी औराक़ समेत चर्च को नजर आतिश किया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मोहसिन नक़वी ने कहा, जिनके घर तबाह हुए उनकी माली मदद करेंगे। कोशिश है कल चर्च में दुआया तकरीब हो।
बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। मुजाहिरीन के महंगाई के खिलाफ नारे, कीमतें कम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कहना था पेट्रोल और बिजली महंगी होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मजीद महंगाई हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के फौरी इक़दाम करे। पैसा, हमारी मेहनत, हमारे बच्चे रोड पे आ चुके हैं, लेकिन हम रोड पे नहीं आने देंगे। अब कराची इलेक्ट्रिक अगर रहेगी शहर में तो बिजली देगी तो पैसे लेगी, वरना पैसा नहीं लेगी। कराची में ताजरों का पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे, बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। बोल्टन मार्केट के करीब सड़क ब्लॉक। शर्जील कोपलानी का बिजली के बिलों की अदायगी से इनकार। कहा बदतरीन महंगाई और नाइंसाफी के खिलाफ पूरा मुल्क बंद होगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना है मसाइल के हल के लिए सबको एक होना होगा। लाहौर में सर्दियों से कबल ही गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। नया शेड्यूल जारी। घरेलू सार्फिन को 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिल सकेगी। सुबह 6 से 9 बजे गैस मिलेगी। दोपहर 12 से 2 और शाम 6 बजे से 9 बजे तक भी चूल्हे जल सकेंगे। ए लेवल की तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कैम्ब्रिज 10 से 12 मई के दौरान होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लेने के लिए तैयार। वजारत तालीम में कैम्ब्रिज इम्तहानात से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया 10, 11 और 12 मई को होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तहान के इनेकाद के लिए कोई फीस नहीं लेगा। बाज़ तलबा अमन अमान की सूरत हाल के बायस 10 से 12 मई तक पर्चे नहीं दे सके थे। इस्लामाबाद में 13 साला घरेलू मुलाजमा बच्ची अंदलीब इंसानियत सोच तशद्दुद का शिकार। टांगों पर जलने के निशानात, पीठ और चेहरे को भी जख्मी किया गया। बच्ची के मुताबिक मुलजिमा जैतून और समरा जुल्फ के पहाड़ तोड़ती। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, जिस्म जलाया जाता था, हैंगर से तशद्दुद किया जाता, मालकन के बच्चे मारते थे। 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की। मालकन समरा को बताया तो मुझे उल्टा मारा। मुझे तावीज़ पिलाए जाते। डरी हुई थी, किसी को कुछ नहीं कह सकी थी। बेईमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने रिजवाना की सेहत बेहतर होने पर बयान रिकॉर्ड कर लिया। रिजवाना ने बताया इस पर रोज़ाना तशद्दुद किया जाता था। मुलजिमा सोमिया डंडों से और लोगों की सलाखों से मारती थी। गुस्से में लातों मुक्कों से तशद्दुद, बाल पकड़कर सर दीवार पर मारती थी। कई रोज़ कमरे में भूखा बंद रखा जाता था। हर जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं थी। ज़ख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता। ज़ख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का मुबैना कत्ल। पोस्टमार्टम कब्र कुशाई आज की जाएगी। फातिमा की लाश कब्र से गायब किए जाने का खदशा। कब्र के करीब पुलिस तैनात कर दी गई। सिविल मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। उधर फातिमा के अहले खाना का SSP खैरपुर ऑफिस के सामने एहतजाज। फातिमा की वालदा ने कहा पीर असद शाह को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ट्विटर सार्फिन भी फातिमा को इंसाफ फराहम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। जस्टिस फॉर फातिमा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। पुलिस ने रानीपुर अस्पताल के डिस्पेंसर इम्तियाज़ को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डिस्पेंसर इम्तियाज़ फातिमा का घर पर इलाज करता था। मुलजिम असद शाह से इंक्वायरी के दौरान इम्तियाज़ का नाम सामने आया। लाहौर की सड़कों पर दंगा फसाद करने वाला पुलिस एहलकार पागल करार। पागल खाने मुंतकिल। एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शाहिद के नाम से हुई, जो थाना इस्लामपुरा में तैनात था। मौसूफ को 8 साल पहले कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से सर पर चोट लगी थी, जिसके बाद वो नॉर्मल नहीं रहा था। बीमारी के बायस 15 रोज से ड्यूटी से भी गैर हाजिर था और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा था।
बरतानवी तारीख में बच्चों की बदतरीन सीरियल किलर नर्स लूसी लेटबी पर जुर्म साबित। मुजरिमा ने 7 नौमौलूद बच्चों को कत्ल किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नर्स मशरक़ी बरतानिया के अस्पताल में काम करती थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा 17 बच्चों की हालत बिगड़ने या उनके कत्ल में बराह रास्त नर्स लूसी मुलविस हैं। तमाम वारदातों में वो अस्पताल में भी मौजूद थी। 2 बच्चों को जहर भी दिया गया था जिन्हें बचा लिया गया था। बरतानिया में 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल का केस। पुलिस ने 3 मतलूब अफराद के नाम जाहिर कर दिए। पुलिस के मुताबिक बच्ची के कत्ल में बच्ची के वालिद इरफान शरीफ, अहलिया और भाई फैसल शामिल हैं। तीनों मतलूब अफराद लाश मिलने के फौरी बाद पाकिस्तान आ गए थे। सारा की लाश की इत्तला पाकिस्तान से बच्ची के वालिद ने दी थी। 10 अगस्त को सारा की लाश वुकिंग से बरामद हुई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसान दोस्ती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद इंसानी फलाह व बहबूद के लिए मुतहरिक अफराद और इंसानी जज्बे के तहत काम करने वाले इमदादी कारकुनान को सराहना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2008 को ये दिन मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन के हवाले से आज दुनिया भर में मुख्तलिफ तकारीब और सेमिनार्स मुनक़िद किए जाएंगे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज मनाया जा रहा है। डे मनाने का मकसद फोटोग्राफी के फ़न को आगे बढ़ाना और दुनिया के दिलफरेब और हसीन मनाज़िर को कैमरे की आंख में कैद करके दुनिया के सामने पेश करना है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की गवर्नमेंट ने फोटोग्राफी डे मनाने का ऐलान किया था। फोटोग्राफी फ़न का बाकायदा आगाज़ करने वालों के लिए बिल्कुल मुफ्त प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया गया है जहाँ फोटोग्राफर अपने फ़न को पेश कर सकते हैं। खूबसूरत अदाकारा हरीम फारूक का पुरकशिश अंदाज, ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल। उरूसी लिबास ने अदाकारा के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द कोस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।